फाइनली लोकी सीजन 2 अब ड्रॉप होने वाला है। इसको लेके एमसीयू फैंस में एक अलग ही हाइप बनी हुई है और इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कुछ ऐसी कमाल की फैन थ्योरीज जिनके सच होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकी सीजन 2 का आखिरकार विलन कौन है? तो कई लोगों को लग रहा है कि जो विक्टर टाइमली है वो मेन विलन है लोकी सीजन 2 का। मगर भाई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर बात करी जाए कॉमिक्स की तो जो विक्टर टाइमली है वो एक ब्रिलियंट जीनियस टेक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट होता है और वो फ्यूचर से पास्ट में विस्कॉन्सिन सिटी में आता है, जहाँ पे आने के बाद वो कई सारे फ्यूचर टेक इन्वेंट्स करता है। मगर इसके आड़ में वो अपनी क्रोनोपोलिस सिटी को भी फॉर्म करता है और भाई ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। बट इसके अलावा हमने लोकी सीजन 1 में देखा ही है कि जो ही हु रिमेन्स है वो भी विक्टर टाइमली का ही एक वेरिएंट होता है और वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी चीज़ को लेके मुझे लग रहा है कि जो सीरीज़ है उसमें विक्टर टाइमली कहीं ना कहीं लोकी की हेल्प करेगा और इसका प्रूफ हमें आगे भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने उस सीन में देखा ये कि एक स्कैटर होने वाली मशीन जो कि सारी टाइमलाइंस को मिला रही है, ऐसा ही कुछ हमें तब देखने को मिलता है जब विक्टर टाइमली अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहा है। और इसी चीज़ को लेके जो मोबियस होता है वो टीवीए के सूट पहनकर उसी स्कैटर टाइमलाइन को लेके पूरी की पूरी टाइमलाइन को फिक्स करने जाता है। तो हो सकता है कि जो विक्टर टाइमली है वो यहाँ पे एज अ हीरो बने, ना कि विलन। एंड इसके अलावा सेकंड थ्योरी ये निकल के आती है कि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड में देखा ही था कि पूरी की पूरी कैंग काउंसिल फॉर्म हो चुकी है और मल्टीवर्स में डिसइंटरप्शन आने की वजह से जो रामा टूट है और स्कारलेट सेंचुरियन और इमॉर्टस कैंग, अब उन लोगों को भी खतरा है अपनी जान का। तो हो सकता है कि वो लोग लोकी सीजन 2 के विलन्स बने। एंड इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि जो लोकी है वो खुद भी अपना विलन हो सकता है एंड इसके प्रोबेबली चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा सेकंड थ्योरी निकल के आती है रवोना रेनसिलियर से रिलेटेड। तो जिसे नहीं पता, जो रवोना रेनसिलियर है वो कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट होती है और इसके लिए भाई कैंग द कॉन्करर पूरा पागल हो चुका होता है। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि जो कैंग द कॉन्करर है वो यंग नेथेलियन रिचर्ड से मिलता है, जिससे मिलने के बाद वो उसे सारी चीज़ें सिखाता है और कहता है कि ये दुनिया पूरी ब्रूटल है और इसमें कुछ नहीं रखा। एंड इसके अलावा भाई नेथेलियन रिचर्ड्स को तब भी रवोना से प्यार हो जाता है और वो पूरे टाइम लूप में फंस जाता है एंड उसके लिए वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर देता है। मगर एंड में जो रवोना रेनसिलियर है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले सीरीज में हमें यहाँ पे देखने को मिले कि जो रवोना रेनसिलियर है वो कैंग द कॉन्करर को ज्वाइन कर ले। एंड भाई इसका प्रोबेबली डायरेक्टली कनेक्शन हो सकता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। इसके अलावा थर्ड थ्योरी निकल के आती है कि हमें काफ़ी सारे कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि हमने लोकी सीजन 1 की सीरीज़ के एंड में देखा ही था कि जो कैंग द कॉन्करर होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो सब आज़ाद हो जाएंगे। तो भाई वो सीधा सीधा रेफरेंस होता है अदर कैंग वेरिएंट्स का एंड अब वो सब लोग फ्री हैं। तो हो सकता है कि हमें लोकी सीजन 2 में वो सब देखने को मिले और साथ ही में हमें एक वॉल पे पोर्ट्रेट भी देखने को मिलता है ग्रेट कैंग वॉर का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नंबर 4 की थ्योरी है वो निकल के आती है मोबियस और शेल्वी की डेथ को लेकर। और हाँ भाई इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे सही में काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में कैंग के एक ऐसे वेरिएंट को देखा जिसे भाई एज अ फनी और पपेट की तरह शो करके दिखा दिया गया और उसे देख के भाई जितनी भी कैंग द कॉन्करर की हाइप बनी हुई थी वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। एंड इसी चीज़ को लेकर जो MCU है वो कहीं ना कहीं सोचेगी कि लोकी सीजन 2 में कैंग द कॉन्करर को इस तरीके से इस्टेब्लिश करा जाए जिस तरीके से जो फैंस है उनके बीच में कैंग द कॉन्करर की एक हाइप बनी रहे। एंड इसी चीज़ को लेके हो सकता है कि वो इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा डार्क कर दे कि हमें यहाँ पर मोबियस और शेल्वी की डेथ देखने को मिल जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कैंग द कॉन्करर है उसके बारे में सिर्फ लोकी ही काफ़ी अच्छे से जानता है, क्योंकि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में देखा था कि स्कॉट लैंग को सिर्फ यही लग रहा है कि उसने कैंग द कॉन्करर को हरा दिया और वो कभी भी पूरे क्वांटम वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाएगा। बट रियलिटी में कैंग द कॉन्करर काफ़ी बड़ा थ्रेट है एंड इस चीज़ को लेके ये किस तरीके से MCU की टाइमलाइन से कनेक्ट होगा इस चीज़ का अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता। मगर भाई इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो लोकी है वो MCU की मेन टाइमलाइन में एंटर कर जाए, जिस वजह से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाए या फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनको किसी तरीके से पता चल जाए कि लोकी के साथ इस पूरे मल्टीवर्स में क्या हो रहा है। वेल आपको इस चीज़ को लेके क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपको फ्यूचर में ऐसी थ्योरीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और कमेंट करके बताओ कि आप अगली वीडियो किस पे चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
बोल मेरे नाम क्या, काम क्या, शहर क्या, काम करूँ इतना साला पता नहीं है पैर क्या है। सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो पैर क्या है। हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है। बीते और देख कैसे तरफ भाई तारता करने खराब वाली पतंग से लाता है। रिस्क चैना आईना 80 से ऐनक आईने में कुछ नहीं स्ट्रेट अप भाई की खाई गया केडेंस काय मेरे चूतिए हेटर फील लाइक यू मेक अ बाउंस बेटर लाऊं पैसा लुकिंग आउट फॉर माय पीपल है वो प्राउड